प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर के ऊपर मीटिंग हुई है। जो पिछली मीटिंग 27 नवंबर को थी और उसी दिन इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम 4 दिसंबर को अगली मीटिंग करेंगे, तब तक हम सरकार का रवैया देखेंगे, सरकार क्या रुख अपनाती है। बट इसी बीच में सरकार की तरफ से साजिश, जो कि ये साजिशों की सरकार है और किसानों के साथ पहले दिन से साजिश करती आ रही है, तो उनकी तरफ से कुछ साजिश की गई कि वो मीटिंग अब 1 तारीख को होगी, यानी कि 1 दिसंबर जो चला गया। मगर ऐसा नहीं था, ये सच नहीं था। ये सरकार की तरफ से केवल एक मतलब गलतफहमी फैलाने का एक तरीका था, ताकि किसी तरीके से कमज़ोर हो जाएं। और इन्होंने ये भी अफवाह फैलाई कि कुछ किसान अब बॉर्डर से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 काले कानून रद्द हो चुके हैं, अब किसान घर जाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। तो आज मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। तमाम संगठनों ने हिस्सा लिया इसमें, जितने पहले से सरकार के साथ मीटिंग करते थे। और कल इसमें एक डेवलपमेंट हुआ था। कल गृह मंत्री का फ़ोन आया था युद्धवीर सिंह को और बलबीर सिंह राजेवाल, और उन्होंने कहा था, इच्छा जाहिर की थी कि हम तमाम समस्याओं का सकारात्मक तरीके से बैठ के बात करके समाधान निकालना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, किसान तो बैठे इसलिए थे कि सरकार पहल करे। नहीं, सरकार आ रही थी, कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो किसान बैठे थे, लगातार अपनी रणनीति बदल रहे थे, उस तरीके से लगे थे। लेकिन कल उनके कहने के बाद, आज की मीटिंग के बाद, यानी कि जैसे उन्होंने पहले कहा था कि एमएसपी के लिए हम किसानों से 5 नाम मांगेंगे, तो वो 5 नामों का आज इन्होंने ऐलान कर दिया है। किसानों ने, ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में गृह मंत्री के फ़ोन के आने के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया है। और उनमें युद्धवीर सिंह हैं, बलबीर सिंह राजेवाल हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, ये सब इसमें शामिल हैं। तो अब अगली मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी है 7 दिसंबर की। तो 7 दिसंबर तक, यानी ये बीच में जो 2 दिन हैं, और फिर 7 को दोबारा मीटिंग रखी है। तो ये इसमें देखेंगे कि क्या ये कदम बढ़ाती है सरकार आगे या नहीं। नाम तो इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अब नाम देने के बाद तुरंत सरकार मीटिंग के लिए बुलाती है किसानों को या नहीं। यानी कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, तो 2 दिन के अंदर ज़रूर मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कोई पहल होगी। जब उन्होंने नाम मांगे हैं तो समाधान के लिए अब आगे पहल भी करेंगे। नहीं तो 7 की जो मीटिंग है उसमें फिर रणनीति को टोटली बदला जाएगा, बिल्कुल अलग रणनीति बनेगी। क्योंकि फिर ये, वैसे तो ये निकम्मी सरकार है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, भरोसा इसका है ही नहीं। लेकिन अब भी, यानी इस वक्त भी बार बार हाँ करके फिर धोखा देंगे, तो इसके बाद फिर किसान बिल्कुल इनकी बात सुनेंगे नहीं किसी भी हालत में। तो वैसे मुझे उम्मीद है ये अब जब नाम मांगे हैं, तो शायद ये 7 तारीख की मीटिंग से पहले ज़रूर कोई सकारात्मक रुख ये सरकार दिखाएगी, और किसानों के साथ इसी 2 दिन के अंदर शायद कहीं ना कहीं ज़रूर मीटिंग का इंतज़ाम करेंगे वो, ऐसा मुझे लग रहा है। वरना किसान साफ कर चुके हैं कि हमारी सारी समस्याएं, यानी 3 काले कानून जो रद्द हो गए हैं, उसके बाद जो समस्याएं बची हैं, वो तमाम जब तक पूरी नहीं होंगी किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। उनमें एक तो लीगलाइज तरीके से एमएसपी की गारंटी का कानून है, और एक किसानों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जो बिजली का एक बिल है, पराली का है, उसमें जो उन्होंने सज़ा का प्रावधान किया था, ये रद्द हों। और जितने किसान हमारे शहीद हो गए हैं उन तमाम को मुआवजा, प्लस उनके लिए कम से कम परिवार से एक नौकरी, ये सब किसानों की समस्याएं हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड है, वो भी बहुत खतरनाक है। यानी गृह राज्य मंत्री जो आज भी पद पर बने हुए हैं, 25 सितंबर को इन्होंने किसानों के खिलाफ बहुत बड़ी घटिया बयान दिया था, और उसके बाद 3 अक्टूबर को उन्हीं गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा के 4 किसानों को कुचल दिया। तो उसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय सीना ठोकते हैं अपने अच्छे दिनों का, कभी किसी का, कभी अपनी हिम्मत का, मेहनत का, मतलब बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन अब देख लीजिए कहाँ है एक इतना भड़काऊ भाषण देने वाला गृह राज्य मंत्री, और उनके बेटे ने 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। वो आज तक पद के ऊपर बरकरार है। शर्म की बात है, इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। आज भी वो पद पर मौजूद है। तो ये सारे मुद्दे हैं, जब तक इनका टोटली समाधान नहीं होगा, तो किसान 7 दिसंबर को अगली एकदम से अलग रणनीति बनाएंगे और सरकार के नाक में दम करेंगे, बिल्कुल। हालांकि जो पहल सरकार ने अचानक से की है, तो उम्मीद है शायद इन 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बात अच्छी ज़रूर निकलेगी। बाकी देखते हैं, 2 दिन के बाद 7 को फिर दोबारा एसकेएम की मीटिंग है। तब तक उम्मीद है
कुछ समाधान शायद निकल जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।